थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि भाई क्या चीज़ें होती हैं। बहुत इजी है। जिस तरह के आप लोग हैं इसमें आप एजेंट्स के पास जाते हो, लाखों खर्च करते हो, आप लोग ये इजीली अप्लाई खुद खुद अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक कम से कम जितना टाइम शो करेंगे वो बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो टूरिस्ट वीजे पे आते हैं वो तो हम लोग आप लोगों का जो वो वीजा अप्लाई कर देते हैं। हमें इतनी फीस देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लेते हैं 50,000, 60,000, 70,000, इस तरह आप लोगों से अमाउंट लेते हैं और आप लोगों का वीजा जो वो अप्लाई करके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा का वीजा आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फजूल में पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इजी प्रोसेस है। कैसे आप इसको अप्लाई करना है, कितना इसमें एक्सपेंस आएगा, कितना इसकी टोटल फीस होगी, ये सारा आज इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, आज हम लोग गए थे बच्चों के साथ फनलैंड में। यहाँ बच्चों का कुछ मेला वगैरह लगा हुआ था। बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, आप इसको एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें और इस हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। सबसे पहले एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात कि भी मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग जो है वो लीगल एडवाइसर जो होते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर वीडियोस में बताती हूँ कि जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितनी मालूमात होती है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, देती हूँ। लेकिन इस तरह की लीगल एडवाइसर से आप लोग जो होते हैं, लीगल एडवाइसर जो होते हैं उनसे कांटेक्ट ज़रूर किया करें। तो बेस्ट आइडिया वही देते हैं, आप लोगों की हेल्प भी कर देते हैं जितनी आप हेल्प चाहो। अच्छा, अब आते हैं जी, किसी का सवाल काफ़ी टाइम से था जी, मुझे अमेरिका का वीज़ा तो नहीं मिला, अब मुझे क्या कनाडा का वीज़ा मिल सकता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद उसकी अमाउंट कितनी लगती है, हमें क्या चीज़ें शो करवानी पड़ेंगी, के हवाले से मैंने सोचा चले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि भाई क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ईजी है। जिस तरह के आप लोग हैं इसमें आप एजेंट्स के पास जाते हो, लाखों खर्च करते हो, आप लोग ये इजीली अप्लाई खुद खुद अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आप लोगों को विजिट वीजा के लिए, कनाडा का विजिट वीजा के लिए एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फिलअप करनी पड़ती है और साथ में जो फीस होती है वो भी आप लोगों को ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है। और उसके बाद आप लोगों को जो बायोमेट्रिक होता है उसकी अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाती है। मीन्स आप लोगों ने तीनों चीजें जो ऑनलाइन करनी होती हैं, ये बहुत ही इजी है। कनाडा की जो वेबसाइट है IRCC, वहाँ पे आप लोगों ने जाना है। वहाँ पे आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना होगा, आप वहाँ से लॉग इन हो जाओगे और उसके बाद आप लोगों ने जो वीजा फॉर्म होता है, विजिट वीजा फॉर्म होता है, उसको फिल करना है। उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें जो है पूरी डिटेल्स होगी। 3 to 4 पेजेस होते हैं। उसमें आप लोगों ने अपनी पूरी बायोडेटा फिलअप करनी होती है। अच्छा, उसके अप्लाई करने से कुछ पहले आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। इन सबसे पहले फर्स्ट जो आपके माइंड में होगा, जो आपको माइंड में रखनी है चीजें, कि आपकी जो फाइनेंशियल है वो कितने आप स्ट्रोंग हो, ये चीजें देखी जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अमेरिका का जब वीजा अप्लाई करते हो उनमें भी ये चीजें देखी जाती हैं। तो सेम सेम चीज जो होती है वो कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करने में भी अप्लाई होता है, कि आप लोग फाइनेंशियल कितने स्ट्रोंग हो। यहाँ पे देखा जाएगा कि या तो फिर आप जॉब करते हैं या कि फिर आप बिजनेस करते हैं। ये दो ही सिनेरियोस होते हैं जब आप अप्लाई करते हो विजिट वीजे के लिए। बिजनेस अकाउंट होगा, फिर आपने बिजनेस अकाउंट करते हो या फिर जॉब करते हो, उनका अकाउंट शो करवाना होता है। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, ये सारी चीज। अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कितना आप अर्न कर रहे हो, महीने मंथली जो है वो उसमें से कितना बना लेते हो। बेसिकली यही होता है कि देखा जाता है कि आप लोग कितने स्ट्रोंग हो। तो वो फाइनेंशियली आप लोगों को जो दिखाना होता है, आपका अकाउंट दिखाना होता है। और जो आप दिखाते हो ना अकाउंट के, हाँ भाई ये मेरा अकाउंट है, तो वो देखते हैं कि हाँ जी ये जो अकाउंट है इसमें जो है ये मेरी सेविंग है। अमाउंट जो शो हो रही है वो मेरी सेविंग है। तो इसमें से जो है ना कुछ अमाउंट में खर्च करके मैं वहाँ पे विजिट के लिए जा रहे हैं। अब इसी तरह अगर आप जॉब करते हो तो आप लोगों को वहाँ पे भी ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि भाई इतनी एटलीस्ट यहाँ पे जब सैलरी की बात करूँ, जो जॉब लोग जो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 लाख जो है आप लोगों की सैलरी होनी चाहिए। अगर इतनी सैलरी आप लोग वहाँ पे शो करेंगे तो फिर वो देखेगा जी हाँ भाई इतने आप लोगों का एक्सपेंस है। उसके बाद जो आप लोगों की सेविंग होती है वो सेविंग आप लोग जो वो बैंक में शो करवाते हो, ठीक है जी ये हमारी सेविंग है, इसके बाद हम इसके सेविंग लेकर ही अपनी हम लोग जो वो टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं कनाडा। और जो लास्ट 6 मंथ की आप लोग जो स्टेटमेंट शो करवाते हो वहाँ पे, तो आप वो यही चीज देखते हैं कि भाई जो लास्ट 6 मंथ है आप लोगों ने कितनी सेविंग की है
और कितनी आप लोग वहाँ पे आपके एक्सपेंस कंप्लीट होगा, जो सेविंग होती है वो कितनी हो रही है। वो सेविंग जो है वो बढ़नी चाहिए, वो सेविंग कम नहीं होनी चाहिए। वो आप लोग एवरी एवरी मंथ वहाँ में उसमें सेविंग में कुछ ना कुछ ऐड करते जाएँ, ताकि उनको ये चीज़ लगे कि भई जी हाँ, ये सेविंग करते हैं और इनकी सेविंग जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जी आपके बैंक में अमाउंट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। 15 से 20 लाख जो है वो आपकी अमाउंट होनी चाहिए बैंक में, ताकि वो जो इसको समझ लें कि वो अच्छा जो बैंक है वो समझा जाता है। इसके ऊपर टूरिस्ट वीज़ा का जो टाइमिंग है, कितना आप लोग टाइम शो करते हो, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम शो कर देते हैं। आई थिंक कम से कम जितना टाइम शो करेंगे वो बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं वो कम से कम 3 वीक का करें या 1 मंथ का करें। 1 मंथ का भी आई थिंक ज़्यादा है, लेकिन बेस्ट आइडिया ये होता है आप लोग 2 से 3 वीक का ही अप्लाई करें। अब तो हो गई, मतलब कंप्लीट हो गया कि आप लोगों ने अकाउंट भी शो करवा दिया और आपने क्लियरली बता दिया कि मैं बिजनेसमैन हूँ या फिर मैं जॉब करता हूँ, कितनी मेरी अर्निंग है, कितनी मेरी सेविंग है, ये सारे आपके अकाउंट से पता चल गया। क्लोजिंग अकाउंट जब वो देखते हैं तो उनसे आइडिया हो जाता है कि देखिए आप लोगों की जो अर्निंग है वो कितनी होती है। उसके बाद बात आती है चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को एजेंट भी नहीं बताते, और एजेंट कहते हैं कि जी आए हम लोग अप्लाई करते हैं, हमें पैसे दें, हम लोग अप्लाई करें। अच्छा, कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि जी जस्ट आप लोग अपना पासपोर्ट दें और जस्ट अपनी आईडी दें, उसके बाद हमारे पास आ जाएं, इट्स ओके, कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह नहीं है तो हम लोग आप लोगों का जो वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, हमें इतनी फीस देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लेते हैं 50,000, 60,000, 70,000, इस तरह आप लोगों से अमाउंट लेते हैं और आप लोगों का वीज़ा जो वो अप्लाई करके देते हैं। है कि जी ये जो एजेंट अप्लाई करेंगे वो जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो आप खुद भी कर सकते हो, वही आप लोगों ने खुद फिलअप करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने उनको देनी है और वही एजेंट ने फिलअप करनी है। तो ये चीज़ आप खुद फिलअप कर सकते हो। जस्ट 3 से 4 पेपर्स होते हैं जो आप लोगों ने फिलअप करनी होती है। अपना बायोडाटा बताना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं वही होती हैं। एक और यहाँ पे कि अगर आप लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं की कनाडा में, ये टूरिस्ट वीज़े पे जो लोग आते हैं मोस्टली उनमें टूरिस्ट जो होती है ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम लोग विदाउट हिस्ट्री के भी, ट्रैवल हिस्ट्री के भी आ गए, हमारा वीज़ा लग गया, वो बहुत कम रेशो में होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 वीज़ा है उनमें से जस्ट 1 या 2 के अगर लग गए हैं तो इसको अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, गुड कंसीडर नहीं कहा जा सकता, नहीं किया जाता। आप लोग ये कह सकते हो कि जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के लिए। कनाडा का मोस्टली जो मल्टीपल एंट्री होती है वो आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है, और अगर आप लोगों का मोस्टली एक्सपायरी भी देखी जाती है, पासपोर्ट की एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल आप लोगों का पासपोर्ट जो आफ्टर 5 ईयर्स में एक्सपायर हो जाएगा तो उतने ही सालों का आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। अगर 10 साल में हो रहा है तो मे बी 10 साल का भी मिल जाए, लेकिन इतना मिल जाता है टूरिस्ट वीज़ा। आप लोगों ने जस्ट, आप कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आप लोग जाके ट्रैवल कर सकते हो, उनकी हिस्ट्री बना सकते हो। अगर आप लोगों की हिस्ट्री है तो फिर डेफिनेटली काफ़ी ऐसे लोग हैं, ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को जो वो कनाडा का विजिट वीज़ा, जो टूरिस्ट वीज़ा वो मिल जाता है। अब जी कनाडा की दो ये चीज़ें आप लोगों को बता दी, एक तो आपका सोर्स ऑफ इनकम, आप लोग बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो, ये चीज़, और उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़े के लिए। अच्छा, यहाँ पे कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने का जो आप लोग एजेंट्स को फीस देते हो, वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। वीज़ा डिपेंड करता है कि आप जो कनाडा का हो चाहे यूएसए का हो, जो वीज़ा मिलना, वो मिलना टोटली डिफरेंट होता है। आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को वीज़ा देंगे या फिर नहीं देंगे। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, आपने उसमें जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आप लोग वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाकर आप लोग अप्लाई कर दें, लेकिन आप लोगों को है या कि फिर नहीं मिलता, ये आपके ऊपर नहीं, एजेंट के ऊपर नहीं, टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एम्बेसी वाले आप लोगों को वीज़ा दे रहे हैं या कि फिर नहीं दे रहे। अब बात करते हैं जी आप लोगों को फीस कितनी चार्ज करनी पड़ती है, कितनी आप लोग फीस देते हो। फीस होती है जी $185, कैनेडियन डॉलर जो है वो आप लोगों ने पे करने होते हैं। वो आप लोग क्रेडिट कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो दोनों ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जब वो वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करते हो, वहाँ पे आप लोगों को फीस जो है वो जमा करवानी पड़ती है, ओनली $185 कैनेडियन डॉलर।
और साथ ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट्स आप लोगों को बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि भैया आप अपना पासपोर्ट भी जमा करवाएँ, ये भी करवाएँ। जस्ट आप लोगों को बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। जस्ट अब बायोमेट्रिक होगा और आपका प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो जाएगा। और अब इससे वीज़ा जो प्रोसेसिंग होती है, कितना टाइम लगता है? आजकल जो है वो तकरीबन 60 डेज़ जो है, 60 डेज़ के अंदर-अंदर आप लोगों को जो वीज़ा है वो पता चल जाता है। वीज़ा आप लोगों का जो है रिजेक्ट हो गया है या कि फिर आप लोगों का अप्रूव हो गया है। तो जस्ट सिर्फ यही बातें आप लोग जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब जाओ तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें, चंद चीज़ें हैं। और जब आपको लगे कि भई आपका जो बायोडाटा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है क्लियर है, आपको होपफुली ये लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे वीज़ा मिल जाएगा, तो ईज़िली वीज़ा मिल जाता है और आप ईज़िली अप्लाई करते हो, ईज़िली सिंपल सादा सा ये प्रोसेस होता है। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती है कि भई आप लोग एजेंट्स के पास जाएँ और इनको लाखों डॉलर दें, लाखों दें। तो उनसे बेहतर है जस्ट आप लोग वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे फॉर्म फिल अप करें और उसमें अपना बायोडाटा डालें। उसके बाद जस्ट आपका बायो